गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को समझना है कि हृदय जो है, कल धमनी और शिरा में अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज आपको ध्यान देना है कि हमारा जो हृदय होता है, ध्यान देना है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण को दर्शाने के लिए रेखा चित्र आपको करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दे लो, यहीं पर से आपका पूरा हृदय कंप्लीट होगा। देखिए, ये है आपका पूरा हृदय। कौन है हृदय? तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका हृदय। मान लेते हैं ये हृदय हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि धमनियाँ उन्हें कहेंगे जो ले करके जाएंगी ब्लड को, और जो ब्लड को वापस लाएंगी हृदय में उनको शिराएँ कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं धमनी की। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे। देखिए, ये हो गया बायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। अच्छे समझिएगा एक एक करके, नहीं तो बार बार रिपीट कर लीजिएगा, मिल जाएगा फिर से। देखिए बच्चों, जो बायां पार्ट है, ध्यान देना है, जो बायां पार्ट है, बायां अलिंद हो चाहे बायां निलय हो, वहाँ पर आपका शुद्ध रुधिर होता है। ध्यान देना है, बाएं में, चाहे बायां अलिंद हो चाहे बायां निलय हो, शुद्ध रक्त रहेगा। अब शुद्ध है तो भाई कहाँ जाएगा? ध्यान दे लो, ये देखो, ये जा रहा है धमनियों के द्वारा शरीर में, शरीर के अंग तक गया ना। प्रमुख धमनी, महाधमनी भी इसे बोला जाता है। और ये वी ऑक्सीजनित रुधिर, ये जो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वी नहीं है, यहाँ पर इसे कह लीजिए ऑक्सीजनित रुधिर। कहाँ गया? शरीर के विभिन्न अंगों तक गया। ओके, लेकिन ये आया कहाँ से होगा ऑक्सीजनित रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली होगी? तो ये देखिए, ये है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है, यहाँ से आया होगा भाई, आया होगा, देखो आया होगा। ठीक है, अब इसे जितना भी ध्यान देना, यहाँ जो फेफड़े से जुड़ी हुई दोनों हैं, इनमें फुफ्फुस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फुफ्फुस। देखो, हमने क्या कहा कि ले जाने वाली, जो ले जाने वाली हैं उनको कहेंगे धमनी, और जो वापस लाने वाली हैं उनको कहेंगे सिरा। तो देखो, यहाँ से ये हृदय में आ रहा है, तो आ रहा है तो इसे हम क्या नाम देंगे? सिरा। लेकिन ये फेफड़े से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको फुफ्फुस सिरा कहेंगे। और देखो, ध्यान दीजिएगा कि फुफ्फुस सिरा में कौन सा रुधिर बहेगा? शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर। क्यों ऑक्सीजनित रुधिर, शुद्ध रुधिर? क्योंकि भाई फेफड़े में ऑक्सीजन मिल गई होगी और अब ये शरीर में आ गया होगा। तो बेटा बायां पार्ट आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए दाएं पार्ट का। अब ये जो शरीर में गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दाएं पार्ट में अशुद्ध रुधिर बहता है और आएगा किससे? सिराओं से। तो ये सिराओं से होकर के अलिंद में आ गया। ठीक है, कैसा रुधिर? वी ऑक्सीजनित रुधिर। कैसा रुधिर? वी ऑक्सीजनित रुधिर आ गया। लेकिन आने के बाद साफ होने के लिए भी तो कहीं जाना पड़ेगा भाई। जाएगा किससे? धमनी के द्वारा। तो ये गया फिर से फेफड़े में साफ होने के लिए। कौन सा रुधिर? वी ऑक्सीजनित रुधिर, अनऑक्सीजनित रुधिर, अशुद्ध रुधिर। ठीक है, इतनी बातें आपको बार बार रिपीट करके देखनी है, बनाना है कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।